हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे ही होंगे। आपको जैसा है कि पता है कि अभी नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारा क्लास हो चुका है, बहुत सारे हमने लेक्चर दे चुके हैं। लास्ट टाइम जो लेक्चर दिए थे वो एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम था। हो सके जो बच्चे देखे होंगे उनको याद होगा। थोड़ा हम रिकैप कर दें कि क्या क्या पढ़ा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि अचानक इस चैनल पे आएंगे और वो देखेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, उनको लगेगा कि अरे ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों को, खासकर जो बच्चे अभी नए नए इस चैनल पे आए हैं और वीडियो को शुरू से नहीं देखे हैं, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे कि हम क्या क्या पढ़ाए रिमाइंडर थ्योरम में। सबसे पहले आपको हम पढ़ाए हैं बेसिक। बेसिक में क्या क्या पढ़ाए हैं? तो सिंप्लीफाइड पढ़ाए हुए हैं, फिर पॉजिटिव निगेटिव वन करने वाला तरीका बताया है, वो बताए हुए हैं। फिर उसके बाद हम आपको याद होगा बाइनोमियल पढ़ाए थे, अच्छी तरह से याद होगा। फिर हम लोग बात किए थे फॉर्मेट के बारे में। फिर हम लोग बात किस पे किए थे? यूलर के बारे में। फिर हम लोग किस पे बात किए थे? विल्सन पे। और लास्ट टाइम जो हम लोग लास्ट वीडियो लिए थे वो एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम था, जो स्पेशल के अकॉर्डिंग आता है। स्पेशल रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। सब ये रिमाइंडर थ्योरम है मेरे भाई, सब ये रिमाइंडर थ्योरम है, याद रखिएगा, सब रिमाइंडर थ्योरम है। तो इतना सारा बात बता चुके हैं। अब अचानक कोई बच्चा इस वीडियो पर आ जाए, इस वीडियो को देखे, तो आप ही लोग बताओ मेरे भाई, क्या उसको ये समझ में आएगा? कभी नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम के पहले कुछ डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाए हुए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर भी बताए हुए हैं। तो ये सब जो बात बताए हुए हैं वो थोड़ा बहुत तो यूज होगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो उन बच्चों को हम बता दें कि जो बच्चे अचानक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वो ना देखें। देखने से पहले पीछे वाला लेक्चर जरूर देखें, तब देखिए आपको समझने का हम गारंटी लेते हैं 100% नहीं 200%। बट आपको एकदम शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मुझे बताना था नए बच्चों के लिए उनको हम बता दिए। और एक और बात बता दें कि ये आपका कोर्स फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ का। पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट को देखकर डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। शॉर्टकट यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना 9 महीना, यानी 6 महीना 7 महीना आप टाइम लेके चलिए, तब आपका कोर्स खत्म होगा। तब आप देखिएगा आपके मैथ में कितना आप अच्छे हो रहे हैं फॉर कंपटीशन। तो जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एकदम शुरू से लेक्चर को देखेंगे। अगर इस लेक्चर पे आए हैं तो प्लीज ना देखें, वो एकदम शुरू से देखें। जैसा कि पिछला बार आपको हम क्या पढ़ाए थे वो बता दें। जिसे हम बताए थे फर्स्ट केस कि a पर पावर n b पर पावर n है, तो याद होगा मेरे भाई, इसमें हम दो कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन, यदि n विषम हो तो a माइनस बी से विभाजित होगा। याद होगा, ये बात हम बताए हुए थे। सेकंड बताए हुए थे, याद होगा, ये विषम संख्या के लिए है मेरे भाई। अगर यदि n सम संख्या हो, सम हो, ये a माइनस बी से विभाज्य होगा, ये बात आप समझिएगा, विभाजित होगा। ओके। और n अगर सम हो तो किससे किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा, और एलसीएम किसके एलसीएम से? तो ए बी के एलसीएम से भी विभाजित होगा। ये पहला कंडीशन बताए थे। दूसरा कंडीशन बताए थे a पर पावर n b पर पावर n है तो इसमें आपको हम बताए थे कि सिर्फ इसमें एक कंडीशन होता है। उस कंडीशन का नाम है यदि n विषम हो तो किससे विभाजित होगा? a प्लस बी से विभाजित होगा। और एक कंडीशन हम और बताए थे कि a पर पावर b और b पर पावर a वाला, याद होगा, ऐसा हम कंडीशन बताए थे
कि ए पर पावर बी हो, बी पर पावर ए हो और प्लस के रूप में हो, जहां ए और बी क्या हो, ऑड हो यानी विषम हो। तो ये भी किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी से। पिछले क्लास में जो ये लास्ट वीडियो था उसमें हम ये बात बता चुके थे। अब बात करते हैं कि आज क्या हम लोग पढ़ेंगे। आज मेरे भाई याद होगा रिमाइंडर थ्योरम में ये तीसरा वीडियो है जो हम आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको लेकर आए। आज का जो क्लास होगा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको कंसेप्ट भी क्लियर करेगा और आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पढ़ते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है। बस मैंने ये इसलिए बता दिया कि आपको पता चल जाए कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाया था। लास्ट टाइम मैंने आपको यही पढ़ाया था। आप पीछे वाला लेक्चर जरूर देखेंगे, याद आ जाएगा। हम हर लेक्चर में पीछे वाला क्या पढ़ाया है ये जरूर बता देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है यदि x+1 और x-1 बहुपद यानी ये टर्म और ये टर्म वन मिनट मेरे भाई हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं x+1 और x-1 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के क्या हो, गुणनखंड हो, तो ab का मान निकालें। क्वेश्चन में जान नहीं है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब एक बात समझिए, कोई किसी का गुणनखंड हो, कोई किसी का भी गुणनखंड हो, अगर वो उसकी जगह पर वैल्यू रखिएगा तो वो उसके जीरो के बराबर हो। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे x² - 1, मैं कहूं कि x-1 इसका गुणनखंड है। मैं कहूं जैसे देखिए, मैं कहूं कि x² - 1 का एक गुणनखंड x-1 है, तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि ये जो x-1 है इसका गुणनखंड है। तो देखिए इसको मानने का तरीका ये है कि आप जो जिसका गुणनखंड होता है उसको जीरो के बराबर कीजिए। किसके बराबर कीजिए, जीरो के बराबर कीजिए और वहां से वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट कीजिए। x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 कट के क्या आ गया, जीरो। तो याद रखिएगा कोई किसी का गुणनखंड हो अगर है तो वह हमेशा कितने के बराबर होंगे, जीरो के बराबर। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल और देने में क्या दिक्कत है, ये बात समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मैं कहूं कि x² - 5x + 6 का एक गुणनखंड x-3 है। ठीक है, एक गुणनखंड x-3 है। मैं कैसे इस बात को मानूं, तो यहाँ पे पहला तरीका वैल्यू पुट करके और एक तरीका डिवाइड करके भी होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि x² - 1 का एक गुणनखंड x-1 है, तो आपने क्या किया, x-1 बराबर 0 और x बराबर 1। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है x² - 1, यहाँ पे x की जगह पर 1 रखे, 1 का स्क्वायर 1 - 1 कट के क्या आ गया, 0। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि x-1 से इसमें डिवाइड कीजिए। बचपन वाला चीज है कि आप डिवाइड कैसे कीजिएगा, पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे। हमेशा पहला का कंपेयर पहला से करते हैं। यहाँ x पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ x पे पावर क्या है, 2 है, तो मुझे 2 लाने के लिए x चाहिए, ये गुना दोनों में कीजिए तो क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x² और इसमें गुना करेंगे x, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, x बचा और -1 बचा। अब यहाँ देखिए सेम मिल जाता है तो +1 लिखते हैं, तो +1 लिखेंगे तो x-1, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए शेष कितना आ गया, 0। ये तो डिवाइड है, डिवाइड आपको करना नहीं है, तो बचपन के क्लास में पढ़े होंगे, 9, 10 में पढ़े होंगे। सिंपल सी बात है, कोई किसी का गुणनखंड होता है, x-1 इसका गुणनखंड कब होगा, जब उसका वैल्यू उसमें रखेंगे और अगर 0 दे देगा तो वो गुणनखंड है।
अगर नहीं दिया तो गुणनखंड नहीं है। चलिए इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स माइनस 3 इसका गुणनखंड है। क्या कीजिए, जो गुणनखंड दिखाना है उसको 0 के बराबर कीजिए। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3। अब यहाँ एक्स की जगह पर 3 रखिए। 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 अब प्लस क्या 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे 15 प्लस 6, 9 6 15 काट के दिया, 0 आ गया। 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 3 इसका क्या है गुणनखंड है। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगर ये बात आप समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x प्लस 1 और x माइनस 1, एक्स प्लस 1 भी गुणनखंड है, इसको 0 के बराबर कीजिए। किसके बराबर कीजिए 0 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, -1 यहाँ पुट कीजिए तो क्या होगा a -1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब प्लस b -1 का होल स्क्वायर। ये समझाने के लिए हमको इतना डिटेल में लिखना पड़ रहा है, जब समझ जाइएगा तो डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रखिएगा। फिर यहाँ x की जगह पर -1 और प्लस क्या 5। अभी बताया है कोई किसी का गुणनखंड होगा और उसका वैल्यू रखिएगा तो कितने के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो गया मेरे भाई 0 के बराबर हो गया। फिर से समझिए, x बराबर यहाँ -1, जहां जहां x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सब जगह -1 रखें। अब यहाँ पे देखिए ये 0 के बराबर क्यों आ गया, क्योंकि ये इसका क्या है गुणनखंड है। आई बात समझ में। अब जरा देखिए माइनस पर और नंबर तो माइनस होगा, एक को जितना भी गुना करेंगे एक आएगा तो ए एकम ए, और यहाँ माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा तो वर्ग बी एकम क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या होगा -3 + 5 बराबर 0। आई बात समझ में, बराबर 0। अब यहाँ देखिए -a + b, 5 में 3 जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस में +2। अब यहाँ से क्या कीजिए किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, ए का निकाल लीजिए चाहे बी का। हम क्या करते हैं यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये बात समझ में आया कि नहीं। इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट, ये आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट मारना है तो यहाँ पे देखिए -1 रखिएगा तो -1 का माइनस होगा तो यहाँ -a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 5। अब यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा माइनस वाला उधर प्लस होगा और 5 में 3 गया 2 उधर माइनस होगा। देखिए तो b बराबर a-2 है कि नहीं। तो आपको समझाने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं कि आपको दिक्कत थोड़ा भी नहीं हो। अब सुनिएगा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा आइए, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x + 1 का तो काम हो गया। अब किसका काम, x - 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से यहाँ 1 रखिए, यहाँ क्या रखेगा a1 का होल क्यूब, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे a1 का क्या हो जाएगा आपका होल क्यूब। दूसरा कलर लेते हैं, ये लाइट करेगा। चलिए तो यहाँ पे एक x की जगह पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, 1 का होल क्यूब। अब प्लस क्या होगा b1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 इंटू 1 अब प्लस 5 किसके बराबर 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों, कि कोई किसी का गुणनखंड होता है अगर उसमें वैल्यू रखते हैं तो 0 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा b एकम b, 3 एकम 3 अब प्लस 5 हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से b के जगह पर a-2 रख सकते हैं। इस b की जगह पर क्या लिख दिए a-2 अब प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 8। ये a क्या हो जाएगा 2a, 8 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ से 2a बराबर ये -6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 तिया कितने हो जाएंगे 2 तिया 6, यानी a का वैल्यू क्या आ गया -3। जरा देखिए तो a बराबर -3 कहीं दिख रहा है, a बराबर -3। एक ऑप्शन मिला, बाकी का कोई जरूरत नहीं, ये वाला आंसर होगा। चलिए बी निकाल के भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे बी का वैल्यू निकालिए तो ए की जगह पर क्या लिख देंगे -3 - 2 कितना हो जाएंगे -5। ये बाद में लिखे हैं, इसके बाद ये लिखना है।
तो देखिए -5, तो कौन सा ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। ये कैसे बना, तो कोई किसी का गुणनखंड होता है वो 0 के बराबर करते हैं, वहां से इक्वेशन लाए और क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे का क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 5x² प्लस 10 के को x² प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल -2x देता है। यानी अगर हम इससे विभाजित करते हैं इसमें तो शेषफल कितना देता है, -2x। जैसे अभी कोई किसी का गुणनखंड होता है तो वो 0 के बराबर होता है। जैसे आपको हम रिमाइंडर थ्योरम पिछले क्लास में भी बताए हुए थे, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, कि मान लीजिए यहाँ पे x² है, 3x है प्लस 2 है, और अगर हम कहें कि x - 1 से भाग दे रहे हैं, इसका शेषफल क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इससे हम लोग भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं और x बराबर 1 आ गया। अगर वैल्यू पुट करने पर 0 आ गया तो उसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, और अगर बच गया तो रिमाइंडर होगा। तो x बराबर अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 3 गुना 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6। यानी इस पूरे में अगर आप x - 1 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूरा जो ये बहुपद दिया हुआ है इसको x² प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, -2x आएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² प्लस 2 है, ठीक है। जब इसको आप भाग दीजिएगा, इससे भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले तो 0 के बराबर कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 आएगा। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो जरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x³ प्लस 5x² प्लस 10k, इसमें हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो जरा देखिए जब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू को तो आप देख सकते हैं x³ को x² इंटू x करेंगे, x² इंटू x क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ x² का वैल्यू है। फिर यहाँ 5x² प्लस 10k। अब वैल्यू को पुट कीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट कीजिएगा तो x² की जगह पर क्या रखिएगा, -2 इंटू x प्लस 5, x² की जगह पर क्या रखिएगा, -2 अब प्लस 10k। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आप इससे भी डिवाइड करते हैं तो शेषफल किसके बराबर आएगा, -2x के बराबर आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, -2x प्लस -10, और यहाँ पे क्या हो गया 10k, और इधर क्या है -2x। ये 2x से 2x कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो क्या बचेगा, -10 प्लस 10k बराबर, इधर तो 0 बच गया। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालिए, तो 10k, ये माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा प्लस, ये 10 से 10 1 बढ़ते हुए, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। फिर से समझिए, आप जिससे भाग देते हैं उसको 0 को बराबर करते हैं, वहां से x² का मैंने वैल्यू निकाल लिया। आप कहिएगा सर x का वैल्यू क्यों निकाले, क्यों नहीं निकाले, x का वैल्यू निकालने से कुछ फायदा होने को था नहीं। तो यहाँ पे x² का वैल्यू क्या निकाल दिए, -2। अब क्वेश्चन को उतार दिए, इसी में ना इसका वैल्यू पुट करेंगे, रिमाइंडर तो ऐसे ही निकलता है। तो x³ को क्या लिखेंगे, x² इंटू x, सबको स्क्वायर में कन्वर्ट किए, बदल दिए। क्यों बदले, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू है। अब यहाँ x² की जगह पर -2, x² की जगह पर -2, जब हम ऐसा करते हैं, जब इसमें ये वैल्यू रखते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाता है, -2x के बराबर। तो -2x दे दिए। अगर कहता है कि ये पूरा पूरी कट जाता है या ये इसका गुणनखंड है तो हम किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। अब हम देख रहे हैं कि ये -2x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -10 प्लस 10k, ये माइनस वाला इधर प्लस में होगा, 10 कटेगा तो k का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संख्या 29 पे पावर 17 और 17 पे पावर 17 को पूर्णतः विभाजित नहीं करती है मेरे भाई। तो याद कीजिए, आपको हम अभी थोड़ा देर पहले शुरू में ये कंसेप्ट एक बताए थे, देखिए ये वाला कि यहाँ पे ए पावर n और बी पावर n, और एक ये प्लस वाला ए पावर n प्लस बी पावर n हो, और n अगर विषम संख्या है तो a प्लस b से विभाजित होती है। ये बात बताए हुए है। तो जरा देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो आप पावर देख रहे हैं ये आपका क्या है, विषम संख्या है कि नहीं। ये वाला जो पावर है ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला क्या है, विषम संख्या है। तो ए पावर n रहे और बी पावर n रहे, ये किससे कटता है, a प्लस b से। कब, जब n क्या हो, विषम संख्या हो। कौन संख्या हो, विषम संख्या हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ n क्या है, विषम संख्या है। तो जरा देखिए, तो a प्लस b से कटेगा, यानी 29 प्लस 17 को काटिएगा 46 से कटेगा,
तो चलिए इससे तो कट जाएगा, मुझे क्या है नहीं विभाजित करेगा, चलिए 46 से कट जाएगा। फिर 2 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ पे ऑप्शन 23 कर दीजिए, ये गलती लिखा गया, यहाँ पे होगा आपका 2 23, 1 से नहीं ये सही है 28 ही रहेगा, सही है। चलिए तो देखिए जो नंबर 46 से कटेगा वो नंबर 2 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 से तो कटना ही है, 100% है कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 46 से कट रहा है तो 46 से कटेगा तो 2 से भी कटेगा, और 46 से तो कटेगा ही, किससे नहीं कटेगा, आपका 28 से कटेगा, 28 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 28 यानी कोई भी ऐसा नंबर जो दे देगा जो 46, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये जो दिया है 29 पे पावर 17 प्लस 17 पे पावर 17, किससे नहीं कटेगा, तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। आप कहिएगा सर 46 से कटेगा, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, तो जो नंबर 46 से कटेगा तो 1 से तो कोई भी नंबर कटता है, और जो नंबर 46 से कटेगा 2 से भी कटेगा, बट 28 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी नंबर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 8 स्क्वायर के, ये क्वेश्चन पे मुझे डाउट लग रहा है, क्वेश्चन 1 मिनट मेरे भाई, 2k, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, यहां पे 2k और यहां भी क्या होगा 2k, अब सही हो गया, का कौन सा एक गुणनखंड है जहां k विषम संख्या है, यानी इसमें से पूछ रहा है कि कौन ऐसा गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब क्या, जो जिससे मतलब कोई किसी का गुणनखंड होगा तब पूरा पूरी काटेगा, यानी क्वेश्चन करने का मतलब है इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसको विभाजित कर देगा। तो जरा ध्यान दीजिए, जहां के क्या है विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम संख्या, और यहाँ पे देखिए 2k है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर k विषम संख्या, कोई भी k है, k एक नंबर है जो विषम संख्या है, आप कोई भी विषम संख्या लीजिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो इवन हो जाएगा, कोई भी विषम संख्या लीजिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आपका इवन हो जाएगा, कोई भी विषम संख्या लिखिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है मेरे भाई कि आपका यहाँ पे ये क्या है विषम संख्या है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। और दूसरी बात ये है मेरे भाई कि यहाँ पे प्लस में है, आपको एक फॉर्मूला बताए हुए थे कि ए पावर n और b पावर n रहे, ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा, कब, जब ये दोनों क्या हो विषम हो, प्लस में हमेशा विषम के लिए रिजल्ट आता है, देखिए आपको फॉर्मूला ही बताया, प्लस में हमेशा क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए, और यहाँ तो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ तो विषम संख्या है, तो एक काम कर सकते हैं मेरे भाई, 8 पे पावर 2k है और 5 पे पावर 2k है, इसको हम 8 का स्क्वायर और k और 5 का स्क्वायर k कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 5 का स्क्वायर 25, इस पे पावर k हो गया और इस पे पावर क्या हो गया k हो गया। अब पूछे k क्या है, एक विषम संख्या है, अब कह रहे हैं कि इसे किससे विभाजित होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, तो 64 और 25 को जोड़िएगा 5 4 9 6 2 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डी नंबर ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। फिर से समझिए 8 पे पावर 2k है, 5 पे पावर 2k है, हम देख रहे हैं कि अभी तो ये 2 से गुना हुआ तो ये तो सम संख्या हो गया और ये भी क्या हो गया सम संख्या, फॉर्मूला तो विषम संख्या के रूप में होता है। तो एक काम करते हैं कि इसको 8 का स्क्वायर और पावर k और 2k है तो 5 का स्क्वायर k कर दिए, ये क्या हो जाएगा 2k, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे a पर पावर m है और इस पे पावर n है, ये दोनों क्या होता है पावर इनटू में हो जाता है यानी mn हो जाता है, ये तो मेरे भाई पता है आप लोग को, तो हमने यहाँ पे पावर में लिख दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये ऑलरेडी पहले से दिया है विषम संख्या, जब विषम संख्या होता है तो a और b से a दोनों के योगफल से कट जाता है, तो दोनों को हम योगफल कर दिए, कितना आ गया 89 आ गया। अगला क्वेश्चन, इसका शेषफल बताना है। तो देखिए मेरे भाई जब 12 पावर रहता है तो आपको याद होगा पिछला जो लेक्चर हम क्वेश्चन का बताए थे
उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था कि जब बड़ा पावर रहता है तो टोसेंट लेकर यानी टोसिएंट लेकर उसके पावर को कम करते हैं, और जब बेस में बड़ा होता है तो बाइनोमियल करके हम क्या करते हैं, उस नंबर को छोटा करते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 का टोसेंट निकालते हैं, 8 का टोसेंट मतलब क्या 5, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसका टोसेंट निकालिएगा तो 8 गुने 2 का क्या होता है 1/2, 2 चौका 8, कितना आ गया 4, यानी इसमें हम कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना से कटेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, बच जाएगा कितना 1 बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा कितना बच जाएगा यहाँ पे 1, जैसे यहाँ देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, यहाँ पे 130 बार में कट जाएगा, 0 तिरछों का 52, 1 कट गया, 130 बार में कट गया, यानी रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, तो 3 का पावर कितना बच गया 1, और नीचे कितना है आपका 8 है। अब देखिए 8 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही ना आएगा। आई बात समझ में, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए पावर बड़ा है, हम 4 कहाँ से लाए तो 8 का टोसेंट निकाले, टोसिएंट बोलिए या टोसेंट बोलिए, इसको किससे डिनोट करते हैं 5 से। टोसेंट कैसे निकलता है, जब आपको यूलर रूल पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको हम बताए हुए थे। एज कंपोजिट नंबर का भी और प्राइम नंबर का भी, दोनों नंबर का टोसेंट कैसे निकलता है आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टोसेंट निकलता कैसे है। आई बात समझ में, एक मिनट मेरे भाई, चलिए तो टोसेंट कैसे निकलता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 444 22 अंक शेषफल बताए, किससे 23 से। तो याद रखिए जब आपको याद होगा ऐसा एक फॉर्मूला बताए थे p-1 अब बटा में p, याद है, तो आपको हम सिखाए हुए थे कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, और एक जब कम रहता है तो वैल्यू क्या आता है -1 या इसमें से घटा देते हैं, याद आया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जब निकालेंगे तो p का क्या निकालते हैं टोसेंट निकालते हैं, टोसिएंट निकालते हैं, किसका प्राइम नंबर का। आपको याद होगा यूलर रूल जब पढ़ाए थे। तो इस क्वेश्चन को जब बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को आप बनाने के लिए 23 का टोसेंट निकालिए। जब 5 का मतलब क्या होता है टोसिएंट यानी टोसेंट, तो 23 का जब टोसेंट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 22। ये कहाँ तक गया है मेरे भाई 22 तक गया है, तो 22 में 22 से विभाजित कीजिएगा, यानी 4 4 4 4 4 कितना बार 22 बार, ये कट के क्या आएगा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि पूरा से पूरा कट गया। जब पूरा से पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 0 0 आएगा। तो आई बात समझ में, ये कितना इजी है। ये सब क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखिए और आंसर मारिए। चलिए और क्वेश्चन पे देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन आ गया 777 कितना बार 56 बार, यहाँ पे 19 है प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट निकालिए। टोसेंट निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 18 आएगा, कितना आएगा 18, आप निकाल कर देख सकते हैं। अब 18 से 56 में डिवाइड कीजिए, 18 तिया कितना होगा 54, शेष कितना बच गया 2 बच गया। जब 2 बच गया यानी 2 7, अब इसमें 19 से भाग दीजिए, 19 की 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा ए नंबर। फिर से समझिए ये कितना बार गया है मेरे भाई 56 है, तो क्या कीजिए यहाँ नीचे प्राइम नंबर है 19 का टोसेंट निकाल दीजिए, तो कितना आएगा 18 आएगा। 18 से क्या कीजिए इस 56 में भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। 2 कहने का मतलब 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया 77। अब 19 से भाग लगे, 19 चौक 76, 4 बार में लगेगा 19 से, जब आप 77 में भाग लगाइएगा 19 चौक 76, कितना बचा 1, यही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका ए हो गया। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया, 98 अंक है तो शेषफल निकालें। फिर से देखिए नीचे प्राइम नंबर है, फिर से हम क्या करेंगे 13 का टोसेंट निकालेंगे। जब 13 का टोसेंट निकालिएगा आप निकाल कर देख लीजिए 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। जब 12 से इसमें भाग लगाइएगा 96 में, तो बड़ी अठी सॉरी 98 में, 98 तो बड़ी अठी 96, कितना बचेगा 2 बचा। 2 कहने का मतलब क्या, ये 3 3 डिजिट का रिपीटिंग है। देखिए तो ऐसा नहीं है कि 2 है
तो 377 और 377 लिखिएगा। याद कीजिए डिजिबिलिटी रूल में बताए थे 2 डिजिट है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, इसका मतलब ये समझेंगे कि 2 रिमाइंडर है तो 2 ही डिजिट लेना है, यानी 37 लेना है। क्या लेना है? 37, क्योंकि 2 रिमाइंडर है। अगर 3 रिमाइंडर आता तो 3 डिजिट लेते हैं। अब इसमें 13 से भाग लगाइए तो कितना मरतबे कटेगा? 13 दूना 26, 2 मरतबे, तो शेष कितना? अगर आप 13 से 37 में भाग लगाइएगा, 13 दूना 26, कितना रिमाइंडर बचा? 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नंबर आपका ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर उसी तरह से क्वेश्चन आ गया 666 कितना बार? 45 बार। फिर यहाँ 23 आ गया, तो 23 का अगर आप परसेंट निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा? 22 के बराबर आएगा। जब 22 आया तो 22 में 45 से डिवाइड कीजिए, 22 दूना 44, कितना शेष बचा? 1। 1 जब बचा तो 1 का मतलब क्या हो गया? 6। 6 मतलब यहाँ पे 6/23, यहाँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। तो देख सकते हैं मेरे भाई, कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा उनको ये सारा बात समझ में आ रहा होगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उनको भाई दिक्कत हो रहा होगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिए। जो कुछ भी दिक्कत हो, जिस टाइम में दिक्कत हो वो टाइम देखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। समझ में आ रही है बात? तो जब तक आप क्लास को रेगुलर ज्वाइन नहीं कीजिएगा, रेगुलर नहीं देखिएगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप रेगुलर देखते हैं, कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं, तो आपको ये सब बनाने में बड़ा मजा भी आएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे उनको फील हो रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या पढ़ रहे हैं, और पढ़कर मेरे अंदर क्या चेंजिंग हुआ है मैथमेटिक्स में। इसलिए घबराए नहीं, रेगुलर देखिए। आप लोग से हम हर वीडियो में कहते हैं कि आप अगर हड़बड़ाइएगा, पेशेंस नहीं रखिएगा, सोचिएगा सर इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, भाई आप ही लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मुझे कुछ फायदा नहीं है, आपको बहुत फायदा है, फ्री कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि सारा चीज आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। यहीं पे आप दूसरी जगह अगर कहीं पढ़ते हैं तो पेड कोर्स पढ़िएगा, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप पढ़ कर देखिए, आपको दूसरी जगह से यहाँ पे कम नहीं मिलेगा। ग्रांटेड, न ज्यादा तो कम भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाई होगी। तो आप वीडियो को रेगुलर देखिए, स्किप वगैरह मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 पे पावर 521 है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, देख लेते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसमें से मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जो एग्जाम में जिस तरह के पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले जो वीडियो में आएंगे वो वीडियो हम लोग के लिए जो होंगे वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होंगे। और वो जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने को है, क्योंकि वो चाइनीज है, चाइनीज की तरह क्वेश्चन रहेगा। और चाइनीज कितना दिन टिकता है ये सबको पता है, वो तो आओ सनम जाओ सनम वाला बात होता है, आता है और जाता है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए लेक्चर मतलब जो नया टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम का उस पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसा लगा जरूर लाइक करके बताएंगे, कॉमेंट करके बताएंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। अगर एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड को 2 या 3 को शेयर करते हैं तो सारे बच्चे को फायदा होंगे, और मैं आप लोग से ही मोटिवेट होता हूं। सो प्लीज आप जरूर शेयर करेंगे, लाइक कीजिएगा और कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।